आपको बता दें, जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने बुधवार को नगर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने आवासीय विद्यालय में बच्चों के आवासीय परिसर, बच्चों की कक्षाएं, रसोई और साफ सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, शिक्षा का क्षेत्र मेरा प्राथमिकता का क्षेत्र है। उन्होंने मिड डे मील रसोई का बच्चों के साथ आनंद लिया। कहा कि ठंड से बच्चों को बचाने के लिए हीटर की व्यवस्था की जाएगी और स्पोर्ट्स पर भी जिलाधिकारी ने कहा योगाभ्यास भी कराया जाएगा। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया विद्यालय का निरीक्षण कर काफी खुश दिखे। उन्होंने विद्यालय स्टाफ और बच्चों के द्वारा बनाए गए तमाम किस्म के उत्पादों की तारीफ की। उसके बाद जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने नगरपालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड का भी निरीक्षण किया। सितारगंज से संवाददाता कविता की रिपोर्ट। हुआ, क्या कहना चाहते हैं? आज जिला अधिकारी का औचक निरीक्षण हुआ यहाँ पर और इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं थी। औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, मिड डे मील और जो यहाँ पर हमारे यूको सदन का एक वो बना है, तो उसको देखा, यूको क्लब को देखा और लाइब्रेरी रूम देखा, कंप्यूटर रूम देखा और बच्चों से पढ़ाई के बारे में उन्होंने पूछा तो बच्चों ने सही जवाब दिए और वो काफ़ी संतुष्ट होके गए और यूको सदन की उन्होंने बहुत तारीफ़ की। उनके अंतर्गत उन्होंने यहाँ पर जो वो बनी थी, फाइलें बनी थी, उसका निरीक्षण किया और बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील भोजन ग्रहण किया तो उन्होंने हमारी बहुत काफ़ी प्रशंसा की और हमें भी अच्छा लगा कि उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। बच्चों से जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे, बच्चों ने उनको संतुष्ट तरीके से जवाब दिए और काफ़ी सभी शिक्षकों की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। जो तमाम जो अभिलेख हैं, इसके अलावा मिड डे मील का आपने खुद भी बच्चों के साथ भोजन किया है, क्या कहना चाहते हैं? मैं शुरू में भी कहता, शिक्षा का क्षेत्र एक मेरा प्राथमिकता का क्षेत्र है और यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे बच्चों की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, उनसे इंटरेक्ट भी किया गया, उनके पूरी नीड्स को देखा गया और कुछ जो हम लोगों की कमियाँ, क्योंकि एसडीएम साहब यहाँ के अध्यक्ष हैं तो वो खुद भी अपने काफ़ी इसमें ये प्रतिबद्ध रहते हैं। उन्होंने CSR के माध्यम से भी कई जो गैप्स को है उनको फुलफिल किया है। तो यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और बनाने की हम लोगों ने निर्देश दिए हैं और उनको हम जल्द ही इनको पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा मिड डे मील की गुणवत्ता भी यहाँ पे देखी गई। मैंने खुद ही यहाँ पे भोजन किया तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे भी संतुष्ट मुझे लग रहे थे। इसके अलावा ये भी कोशिश की जा रही है कि अगर कोई गैप्स होंगे तो हम लोगों ने 2 मेंटर्स यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे हमारी पूजा शर्मा जी हैं और प्रतिभा कोहली जी हैं जो महिला जो यहाँ पे एनटी और ईओ का भूमिका में है। तो ये बच्चों से इंटरेक्ट भी करते रहेंगे समय के समय और कोई भी अगर इनको लगता है बच्चों को कि अगर कुछ और सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं तो उनको भी पूर्ण किया जाए। सर, ठंड का मौसम है बहुत ज़्यादा, इसके लिए बच्चों के लिए, छोटे बच्चे भी हैं, इसके लिए विशेष क्या कोई सुविधा की गई है बच्चों के लिए? इसमें बिल्कुल कोई इसमें बेहिचकी बात मैं कहूँगा कि अगर इसमें बच्चों की अगर कोई हीटर्स की कमी होंगी या कुछ अगर हम लोग को ये लगेगा कि अगर एक्स्ट्रा कंबल की आवश्यकता है या कुछ अगर एक्स्ट्रा स्वेटर्स की भी आवश्यकता है तो वो पूर्ण करा जाएगा। इसमें कोई हम लोग कोई ऐसी कमी कोई भी नहीं छोड़ेंगे। तो नीड असेसमेंट बेसिस पे हम लोग इसको पूर्ण करेंगे। सर, जैसे आपने कहा, इसके अलावा कोशिश ये भी की जाएगी कि अगर कोई आग जलाने की व्यवस्था अगर बच्चियों को चाहिए होगी उसको भी किया जाएगा। प्लस इसमें अलर्ट में हमारी मेडिकल टीम यहाँ पे ज़रूर रहेगी ताकि कोई भी बच्चे को कोई भी अगर दिक्कत होती है तो वो तुरंत उनको वो उपचार मिल सके। बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे आप देख ही रहे हैं क्योंकि एक सीमित संसाधन वाला हमारे जगह है तो GGIC में ऑलरेडी वहाँ पे हमारे यहाँ वो व्यवस्था की जाती है जहाँ पे स्कूल्स में है। प्लस ये मुझे बताया गया कि योगाभ्यास और जो सुबह है गार्डनिंग इत्यादि की भी व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। बच्चों द्वारा काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक क्लब भी स्थापित किया गया है, वेस्ट टू वंडर क्लब, जिसमें वो उन्होंने काफ़ी वेस्ट मटेरियल से बहुत अच्छी चीज़ों का निर्माण किया है। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल सके क्योंकि जो बच्चे आते हैं बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही समाज के एक ऐसे वर्ग से आते हैं जिनसे उनको अगर हम वो संसाधन उपलब्ध करा सकें कि वो अपने जीवन में कुछ आगे अपने पैरों पे खड़े हो सके। मैं ये भी देखा कि यहाँ पे बच्चों में बहुत आकांक्षा है एक आर्मी में जाने की, पुलिस में जाने की। हमेशा कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि मैं IPS बनना चाहता हूँ। तो एक कहीं ना कहीं उन महत्वाकांक्षाओं को अगर हम लोग पूरा कर सकें और उसमें हम लोग का कोई योगदान हो सके। पहुंचे थे, किस तरीके से निरीक्षण हुआ, क्या कुछ रहा?
आज जिलाधिकारी महोदय हमारे विद्यालय में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने पूरे छात्रावास का निरीक्षण किया। छात्रावास में बच्चों के चल रही गतिविधियों का अध्ययन देखा उन्होंने, और स्टोर देखा, किचन देखा, बच्चों की लाइब्रेरी देखी, बच्चों के रहने के कक्ष देखे, और बाहर का संपूर्ण परिवेश देखा, किचन देखा जो उन्हें बहुत साफ़ सफाई दिखी। बच्चों द्वारा पेंटिंग की गई थी जो उसकी भी उन्होंने बहुत प्रशंसा की। छात्रावास में बच्चों के कमरे, बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं परिपूर्ण थी, मतलब साफ़ सफाई से सब बेहतर वो खुश हुए। सभी चीज़ें भोजन से लेके सब कुछ बहुत अच्छा लगा और संतुष्ट हुए डीएम साहब। फिर भी आगे की जो कमियां रह जाएंगी उनको पूरा करने का निर्देश दिए गए हैं। आज ही हमारे बीओ सर को एसडीएम महोदय ने कॉल किया, जो चीज़ें यहाँ पर नहीं बननी हैं, प्रवेश कम है, तो उसके लिए उन्होंने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। बहुत अच्छा डीएम साहब को भी लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि अपना कार्य प्रदर्शन करने का मौका मिला। डीएम साहब की बहुत हम प्रशंसा करते हैं जो हमारे विद्यालयों का निरीक्षण किया और कार्य से संतुष्ट भी हुए। तो बच्चे यहाँ अच्छा लगता है।